जैसे कि पिछले वीडियो में आपने कॉल इन एरियर के बारे में समझे थे, आज हम लोग कॉल इन एरियर पर एक मैथ बनाते हैं जो आपकी किताब के जो बुक है उसके पेज नंबर 435 नंबर पेज पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग 7 तक पढ़ चुके हैं, 8 और 9 भी पढ़ना है, लेकिन आज और 8 9 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रीमियम से क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। 10 पर ध्यान से सुनेंगे। एक सीमित कंपनी वाले 10,000 अंक जारी किया जिनका भुगतान निम्न प्रकार होना है। देखिए, एक सीमित कंपनी वाले 100 शेयर मतलब 100 रुपये रेट वाले 10,000 शेयर जारी किया, मतलब शेयर का दाम 100 रुपये होगी। एप्लीकेशन पर 20 रुपया, एप्लीकेशन पर 30 रुपया और फर्स्ट और फाइनल पर 50 रुपया दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 गुनी कॉल पर पैसा को समाप्त कर दिया गया। जनता ने 90,000 अंश के लिए आवेदन किया, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख के बजाय हम जो गारंटी बनाएंगे वो 90,000 पर बनाएंगे, ठीक है। 90,000 की आवेदन आया है उसी पर बनाएंगे। अंशों पर सभी रुपया प्राप्त हो गया, केवल प्रथम और अंतिम याचना पर 400 अंश रुपया प्राप्त नहीं हुआ। मतलब कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, वह फर्स्ट और फाइनल पर पेमेंट नहीं किया है, तो वही तो कॉल इन है। वही तो कल चीज बता रहे थे कि कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पर पैसा नहीं चुकाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉल इन एरियर बोला जाता है। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 10 लिख देते हैं। एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे सबसे पहले। अब वर्किंग नोट जो अभी तक आप बना रहे थे, अब उसका इंपॉर्टेंस अब आपको पता चलेगा कि वर्किंग नोट कितना जरूरी है किसी सवाल को सहज ढंग से करने के लिए। इसके बाद यहां लिख दीजिए शेयर लिखिएगा 90,000, एक शेयर का दाम 100 रुपया, कॉल ड्यू रिसिप्ट ये लिखते थे। एप्लीकेशन पर दिया है शायद 20 रुपया, देख लेते 20, 30, 40, ठीक है चलिए। अलॉटमेंट पर दिया है 30 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल पर दिया है 50 रुपया, कंबाइंड दिया है। बस ये अलग नहीं कर सकते, जब साथे होगा तो साथे लिखना होता है, ठीक है। अब बातें करते हैं 90,000 गुना 20 रुपया, 90,000 गुना 20 रुपया। एप्लीकेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है जिस कारण 90,000 गुने 20 लिख दिए। अलॉटमेंट में 90,000 गुना 30, 90,000 गुना 30, इसमें भी किसी प्रकार का समस्या नहीं है। जो शेयर होल्डर हम लोग का है नहीं पैसा चुकाया है वह फर्स्ट और फाइनल पर नहीं चुकाया है, वह फर्स्ट और फाइनल पर नहीं चुकाया, ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये जो राशि होता है इसमें हम मांग करते हैं, ये हम मांग करेंगे। जैसे हमारा 90,000 शेयर होल्डर मार्केट में है, हमको क्या पता कि कौन नहीं देगा, हम तो पहले मांग करेंगे। यानी जिस प्रकार आपके अगर स्कूल चलाते हैं और स्कूल में 500 बच्चे हैं तो स्कूल के 500 बच्चे के रसीद काट के दिया जाता है कि आपके यहाँ पे इतना फी बाकी है लेके आइए, तो उसमें से कुछ बच्चे नहीं देते हैं तो वो कब पता चलता है? जो निर्धारित समय कर दिया जाता है उस तरह। जैसे लाइन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वर्कर आता है आप मीटर दे के बिल थमाता है, तो बिल आप ही को नहीं पूरे रक्सौल को देता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग पेमेंट करते हैं, कुछ लोग फिर अगला महीना पेमेंट करते हैं, तत्काल इस महीना बाकी लगा देते हैं। तो इस प्रकार हम 90,000 शेयर गुना 50 यहाँ करेंगे। देखिए अभी हम बताए हैं कि 90,000 शेयर होल्डर में से 400 नहीं चुकाया, तो कितना चुकाया? यानी आपका जो 90,000 शेयर होल्डर है उसमें से 400 नहीं चुकाया, किसी कारण से नहीं चुकाया। कारण हमको नहीं फाइंड करना है, हमको सिर्फ यही चीज देखना है कि वह नहीं चुकाया, वह नहीं चुकाया। तो कोई बात नहीं चुकाया तो उसको हम माइनस कर लेंगे। यानी ये रिसीव में हम ड्यू जो है 90,000 गुना 50 का ही बिल काटेंगे, लेकिन जैसे इसमें आएंगे तो 89,600 गुना 50 रुपया आएगा। मतलब निकल के आ रहा कि 400 शेयर का पैसा आपके पास प्राप्त नहीं हो रहा है। क्लियर? अब यहां पर देखिए 90,000 का मांग की है
और यहाँ 400 कम हो गया, तो यह वर्किंग नोट बन चुका। देखिए वर्किंग नोट को ज्यादा इजी करने के लिए और बहुत आसानी से समझने के लिए ये वाला विधि थोड़ा सा पेचीदा हम लोग मांगते हैं, इसलिए इस विधि में भी बन सकता है, विधि गलत नहीं है। तो आप ऐसा करते, इसके जगह ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 90,000 गुना 50, ठीक है, और माइनस 90,000, सॉरी 90,000 गुने 50 हुआ। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या कर लीजिए 400 गुना 50, मतलब निकल के आया, यहाँ सिंपल फंडा निकल के आया। ध्यान से देखेंगे 90,000 का तो हम मांग कर ही रहे थे, जिसमें से 400 नहीं मिला, जिसमें से 400 नहीं मिला, तो बात इतना ही क्या घूम कर आएगा ये 90,000 गुना 50, अब माइनस कॉल इन एरियर की संख्या गुना रेट। तो कॉल इन 400 है, 400 शेयर है, आज शेयर को अमाउंट में बदलेंगे तो 50 रुपए से गुना करना होगा। अब यहाँ पर यही चीज का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ स्पष्ट इस चीज झलक रहा है कि 90,000 शेयर होल्डर से पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन 90,000 में से कितना माइनस हो गया 400 गुने 50, चूंकि यह व्यक्ति पैसा नहीं देगा। ठीक है, पहले वाला विधि भी 89,600 गुने 50 करते, वो भी राइट है, गलत नहीं है, ध्यान रखेंगे। लेकिन उस विधि में कॉल लीडर के अमाउंट नहीं झलकता है, नहीं दिखता है, हम लोग को दिखाना चाहिए। कॉमर्स की दुनिया में क्या होता है, खाता में जब मेंटेन करते हैं तो दिखना चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है। ये वाला विधि हम परफेक्ट मानते हैं, इस विधि पर हम मैथ बनाएंगे। अब इस विधि पर मैथ बनाना होगा तो सिंपल फंडा है, आप लोग इसका बनाकर हमको व्हाट्सअप कीजिए, इसी सवाल को व्हाट्सअप कीजिए कि लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, हम भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखकर घर पर सो जाए। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, 1 नंबर एंट्री और 2 नंबर एंट्री, क्या आप लोग से हो जाएगा? क्या आप लोग से हो जाएगा? इसका दोनों एंट्री आप लोग से निश्चित रूप से हो जाएगा, निश्चित रूप से आपसे हो जाएगा। 2 एंट्री आप एक कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं है। इसमें जो नॉर्मल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, और इसका एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इतना अमाउंट का गुना करके यहाँ लिख लेंगे, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी भागा नहीं है, इसलिए नॉर्मल होगा। जिसमें कॉल इन एरियर उसको हम बताने चल रहे हैं, अलॉटमेंट में कॉल ईयर नहीं है, यानी आपको 3 नंबर एंट्री है और 4 नंबर एंट्री है, यानी निश्चित रूप से 3 और 4 किसके लिए हुआ? अलॉटमेंट के लिए हुआ। तो आपसे अलॉटमेंट का एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 एंट्री आप एप्लीकेशन के लिए करेंगे और यहाँ पर 2 एंट्री किसके लिए करेंगे? अलॉटमेंट की। ये जगह हम छोड़ दिए, ये आपको फुलफिल कर और आप लोग बनाकर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका देखेंगे। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं महसूस होना चाहिए कि हम सिर्फ ऑनलाइन, हम ऑफलाइन का भी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि आप इसको बनाकर भेजेंगे तो ऐसा हमको भी लगेगा कि आपने पढ़ा, आपने वीडियो समझा तब भेजे। जैसे कल कुछ स्टूडेंट भेजे थे तो सभी लोग इस लाइन में आए, बैठ कर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। बिकम में जिनका नाम पिछले बार लिखा चुका है वो भी वीडियो परचेज किए, जो इस बार लिखवाना चाह रहे हैं वो भी वीडियो परचेज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सबको पढ़ना है, सबको कुछ करना है, जज्बा होना चाहिए पढ़ने के लिए, समय पाबंदी नहीं हो जाए। हम एक टीचर है, हमको पढ़ाने का जज्बा है, ये सही बात है। तो देखिए आज इस आपात स्थिति में मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा, डेली चल रहा है, 12 क्लास चल रहा है, आपका क्लास चल रहा है, प्लस 11 क्लास 20 तारीख से चालू हो रहा है ऑनलाइन। तो कहने का मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास से पढ़ लेंगे। जो नहीं पढ़ने वाले होंगे किसी विधि से पढ़ाइएगा वो नहीं पढ़ेंगे। ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में बैठे रहते एक घंटा हम लोग पढ़ा देते हैं, वो अपने बउआए रहता है। तो उससे लोगों को जीवन बड़ी तकलीफ हो जाती है। 1% बच्चे होते हैं जो नहीं भी पढ़कर कुछ कर बड़े अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, लेकिन 99% बच्चे को अपने पढ़ाई के बदौलत कुछ कर सकते हैं। तो आप इसका 2 एंट्री आराम से करेंगे, नरेशन लिखेंगे। देखिए घर पर अभी पर्याप्त समय है, इसको ब्लू और ब्लैक पेन से मिक्स कीजिए, इसका एंट्री दोनों कीजिए, नरेशन लिखिए, फिर इसका एंट्री कीजिए, नरेशन लिखिए। जब एंट्री आपके रूल में दे दिया गया, वहां पर इंग्लिश मीडियम में है, कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि सर इंग्लिश मीडियम फुली रूल दीजिए, तो वहां पर आपका लगभग काम चालू हो गया।
आज शाम तक वो अपलोड कर देंगे, नहीं तो निश्चित रूप से आपको मंडे के क्लास में अपलोड मिलेगा। आप डिमांड कीजिए, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अब तो 2 एंट्री इसका कर लीजिए। 2 एंट्री आपको इसलिए दे रहे हैं कि ये 2 एंट्री आप नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। 2 एंट्री इसका नॉर्मल है, कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें फर्स्ट एंड फाइनल, यानी फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब निकल के आया, फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब निकल के आया कि जैसे एक वर्किंग नोट खींच देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो यहां पर फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड में दिया है, तो यहां पर 5 नंबर एंट्री, 5 नंबर एंट्री होगा फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट और फाइनल दिया, इसलिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डीआर और 2 शेयर कैपिटल। एंट्री आप करते, चलिए एंट्री कर दिए। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल में अभी तो कॉल इंजन है, अगर ये नहीं रहता तो आप लोग से बन जाता, 2 एंट्री इसका, 2 एंट्री उसका, 2 एंट्री उसका कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इतना जरूर समझ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल आपको में कॉल इंजन दिया है तब, तो मान लेते हैं कि नहीं दिया रहता तो क्या एंट्री करते, वो आपसे जानना चाहते हैं। बैंक अकाउंट डीआर 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री करते कब, एंट्री कब करते, जब कॉल लीडर नहीं रहता तब। यानी हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो बैंक ये एंट्री करते थे, यही एंट्री हो रहा है। पहले जो 2 एंट्री फर्स्ट और फाइनल के सेंस में कंबाइंड में करते थे, वही एंट्री कर रहा हूं, बशर्ते कॉल लीडर है। तो कहां दिखाएंगे, तो इसलिए डिस्कस कल के सवाल में हम रूल में किए थे कि कॉल इन एरियर जब भी शो होता है, वह चाहे अलॉटमेंट के साथ हो, चाहे फर्स्ट के साथ हो, चाहे फाइनल के साथ हो, चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कंबाइंड हो, ऐसे कंडीशन में बैंक वाले के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, बैंक वाले के साथ दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको नीचा लाएंगे, और जैसे आप यहां पर देखेंगे, यहां पर करते हैं एंट्री 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये लिखते हैं। ऐसे ही अभी देखिए, अभी नॉर्मल एंट्री ऐसे यहां जगह हम ले लिए, तो इसी जगह पर हम क्या करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर, ये कर देंगे। क्लियर। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 एंट्री हम जगह छोड़ दिए, ये आपको पूरा कर बनाकर भेजना है। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, ये 2 एंट्री बना के भेजेंगे। और तब क्या करेंगे, आप यहां पर 2 एंट्री किए, एक मांग का एंट्री किए, और जब बैंक वाले एंट्री किए तो उसमें कॉल इन शो कर दिए। अब अमाउंट इसका पुट करेंगे 90,000 गुना। देखिए, ध्यान रखेंगे, इस चीज को सुनना होगा, ये नहीं करिएगा, ये नहीं लिखिएगा, आप इसको समझिएगा। 1 नंबर एंट्री का अमाउंट ये है, 2 नंबर एंट्री का अमाउंट ये है। जिसमें 2 एंट्री है, 1 नंबर का और 2 नंबर का। आपको लग रहा है कि सर 1 और 2 तो एक ही जैसा है, तो भाई अभी नहीं जैसा है कि जैसा है, अभी नहीं एक जैसा है। जैसे सवाल बड़ा होगा उसे उसका रूपरेखा बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर 1 नंबर इसका हुआ। अब 3 नंबर और 4 नंबर देखेंगे, 3 और 4 यहां पर हो रहा है, 3 और 4 यहां पर होगा। देखिए यहां आएंगे तो 5 और यहाँ 6। देखिए, अब 5 नंबर एंट्री पर ये वाला अमाउंट उठा के लाएंगे, यानी 5 नंबर वाला पर 4.5 लाख लाएंगे। 90,000 गुना 50। ऐसे आप नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा लिखना होगा, जैसे हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, यहाँ भी पूरा लिखे, समझाने के दृष्टि से लिखे कि आपको समझ में आ जाए। यानी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, वही अमाउंट यहाँ होगा, वही अमाउंट यहाँ होगा। क्लियर। अब थोड़ा देर के लिए हम समझते हैं, कॉल इन एरियर सवाल में चल रहा है तो कोई बात नहीं, कॉल इन चल रहा है सवाल में कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 4.5 लाख भर देंगे, इसके सामने 4.5 लाख। क्लियर। 4.5 लाख में कितना अमाउंट नहीं मिल रहा है, इसको देखना है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो 4.5 लाख रुपया ही हो रहा है। 4.5 लाख ज्यादा होगा, 50 से गुना है, 45 लाख होगा। 45 लाख हो, कोई बात नहीं, हम गलत लिख रहे थे। 90,000 गुना 50, 45 लाख होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, 0 ले लेते हैं और 45। तो 45 लाख में से कितना नहीं मिल रहा है, तो इसका अमाउंट कितना होगा, 400 गुना 50, यानी 400 गुना 50, यानी मतलब निकल के आ गया 20,000 हुआ। 400 गुना 50
20,000 हुआ और माइनस 45 लाख। इस प्रकार देखा जाए तो ये 90,000 शेयर का अमाउंट है। 90,000 शेयर गुना 50 में से 20,000 को लेस कर देते हैं, तो यहां पर 20,000 नहीं मिल रहा है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आप 45 लाख का डिमांड किए। 45 लाख का डिमांड का मतलब 90,000 गुने 50 का डिमांड किए, तो डिमांड किए इतना का, जिसमें से लेस हो गया, ये आपको 20,000 के बराबर हो रहा है। 20,000 नहीं मिला, तो 20,000 जो नहीं मिला उसको कॉलिनियर बोलते हैं, तो कॉलिनियर के नाम के सामने लिख देंगे। अब आपसे थोड़ा सा सिंपल फंडा में जानते हैं कि आप गए हैं पैसा मांगने, 45 लाख रुपया मांगना था और वह व्यक्ति मात्र 20,000 नहीं दे रहा, कॉलिनियर के नाम पर 20,000 नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, तो 20,000 तो यहां लिख दिए। तो बैंक के सामने का मतलब होता है जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है। तो 45 लाख में से अगर कोई व्यक्ति 20,000 नहीं देता है तो कितना देगा, तो 4,48,000 90,000 गुना 50 माइनस 20,000, यानी 4,48,000 आपको मिल रहा है। मतलब आ रहा है कि नहीं, 44,80,000 रुपया आपको मिल रहा है। यहां निकल के आ रहा है, सिंपल फंडा देखेंगे, थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे। ये रुपया आपको मांग करे, तो ये रुपया आपको 45 लाख के बराबर हुआ। 45 लाख में आपको नहीं मिल रहा है, मात्र 20,000 जो कॉलिनियर के सामने लिख दिए, तो नहीं मिल रहा है। तो मिल कितना रहा है, तो 44,80,000 रुपया मिल रहा है। यानी यहां पर सीधा सा बात है, क्या करना है, जो आपको मांगना है उसको लिख दीजिएगा, जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिएगा, और इसमें से इसको लेस कर दीजिएगा, और जो बच रहा है वो बैंक वाला जितना आपको प्राप्त हो रहा है। बड़ा अमाउंट था, ठीक है, बड़ा अमाउंट था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज थे। चलिए, तो यहां तक आपने इसको समझा, तो आज इस सवाल को आप लोग बनाकर हमको पोस्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में भेजिए। चाहे तो नहीं, व्हाट्सएप से बेहतर होगा कि सभी बच्चे देखिए आपका बनाया हुआ, आप लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाए। तो व्हाट्सएप नहीं कहकर आपको एक हम बीकॉम बैच सेक्शन बनाए हैं। आप ऐप में ही जाइएगा, देखिए ऐप में जाइएगा, सीखिए। ऐप बहुत बड़ी बात नहीं, आप ऐप बनाया है, बहुत छोटा बच्चा बनाया है, इसलिए आप लोग बड़े बड़े बच्चे हैं, सीखिए। उसमें क्या करना है, जाना है, और जो बीकॉम का एक बैच दिखाई दे रहा, बीकॉम फर्स्ट पार्ट का बैच स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप उसमें ऐड है तब उस पर क्लिक कीजिएगा और चैट कीजिएगा, तो बीकॉम फर्स्ट पार्ट ग्रुप दिखाई दे रहा, ग्रुप में जाकर क्लिक कीजिएगा और तब आप इसको भेज सकते हैं। वहां भेजने से क्या होगा, सभी बच्चे देखेंगे, आपका नंबर कोई नहीं देगा, आपका नंबर कोई नहीं देगा, सिर्फ आपका नाम और भेजा हुआ चीज दिखाई देगा। अगर नहीं भेजने आता है तो कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें उसमें भेजिएगा तो बड़ी बेहतर होगा। हमको भी आशा करते हैं वहीं से भेजिएगा। किसी कारण से आपको भेजने नहीं आए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, आज क्लास में आपसे विदा लेता हूं और पुनः आशा करता हूं कि इसको जरूर बनाकर आप आज सेंड करेंगे और फिर हम कुछ नया इसमें लेकर आएंगे। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो।